हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, हम देखें तो एएचएन के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हमारा ये कौन सा वीडियो रहेगा, तो इसमें हम लोग जो भी हमारे नर्सिंग असिस्मेंट मतलब कि नर्सिंग केयर है, जो भी हमारे एल्डरली जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनके लिए है होगा ये, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि उनका हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं और साथ ही में हम लोग कैसे कैसे उनको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को वन शॉट में सारे ही चैप्टर्स को देख रहे थे। और इसमें हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, और इसमें हम प्रॉपर तरीके से वन शॉट में बात करेंगे। तो ये जो भी मतलब कि नोट्स है वो आपके आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर स्टेट के हो तो इसको देख सकते हो और इससे नोट्स बना सकते हो। जो नंबर है ये, इस नंबर पे आप, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, सो दैट आप इजीली जो है मेरे प्रोफाइल पे पहुंच सको। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब हम आगे बात करें तो हमारा ये चैप्टर जो है एल्डरली, मतलब कि हम लोग बात करेंगे नर्सिंग केयर कैसे करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो मेनली हम लोग बात करेंगे उन सारे लोगों के बारे में जो कि ओल्ड एज में है अपने, और उनका जो अलग अलग जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या है, कैसे वो डिपेंड हो गए हैं दूसरों पे। और इस तरीके के जो फेयरनेस होती है, मतलब कि डिपेंडेंसी वाली, वो सबको भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो एजिंग जो है एक नेचुरल और ग्रेजुअल, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि अनइवेंटेबल आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो कि कैटेगराइज होता है। इसमें बहुत ज्यादा पैसिव डिलेइंग देखने को मिलता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फंक्शनिंग में। ठीक है, एल्डरली जो पेशेंट है, जैसे कि आपके मतलब कि मोर देन 60 वाले जो पेशेंट है या इक्वल टू 60 वाले पेशेंट है इंडिया के अंदर, वो आपको इसमें काउंट होते हैं, जिसमें हम लोग नर्सिंग केयर उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज रिलेटेड हो गया चेंज, या फिर मल्टीपल जो आपके देखा जाए तो अलग अलग जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें नर्सिंग केयर करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, जो भी हमारा ओल्ड एज है, एल्डरली जो पेशेंट है, उनके केयर को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग जीरियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। जो कि मेनली फोकस करता है मेंटेन करने में मतलब कि इंडिपेंडेंसी, और जो भी प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशंस होती है, और इम्प्रूव करता है लाइफ ऑफ, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो भी लोग एजिंग और ओल्ड एज में है। ठीक है, तो इस तरीके की होता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास हिस्ट्री है, जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है, अगर हम आगे एल्डरली पेशेंट की हिस्ट्री की बात करें तो आप कैसे लोगे, तो अगर पहले हम लोग देखें तो मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इसमें जीरियाट्रिक असेसमेंट हम लोग बोलते हैं, जिसमें पर्सनल हिस्ट्री, पहले पर्सनल डेटा हम लोग लेते हैं, जिसमें नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, जो भी उनका मैरिज हुआ है या नहीं हो गया, फिर आपके मतलब कि कहाँ पे वो उनका लिविंग अरेंजमेंट है, साथ ही में उनका एजुकेशन कैसा है। ठीक है, और जो भी उनका मतलब कि प्रेजेंट में अभी कॉम्प्लिकेशंस है और प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग सुनेंगे। जैसे कि पेन, घुटने का दर्द सबसे सब में सेम होता है। ठीक है, पीठ में दर्द, या फिर अगर देखें तो हेडेक हो गया, तो ये सब कॉमन होता है, आपने अपने दादा दादी से सुना ही होगा। ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम हो गया, फिर आपके जो भी मॉर्बि मतलब कि मॉर्बिल सॉरी, जो भी मोबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती हैं, तो उस समय अगर देखा जाता है, जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, ज्यादातर घुटने का दर्द होता है। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो जो भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में, जो कि अलग अलग जो कंडीशंस हैं जो कि पास्ट में है, जैसे कि हमारे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, हाई मतलब कि हार्ट का पेशेंट है, या फिर अर्थराइटिस, स्ट्रोक है, तो वो सब हो गया। ठीक है, हिस्ट्री हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम देखें तो जो भी इनका मतलब कि बहुत सारे ऐसे फार्मेसी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो मेडिसिन मतलब कि चल रहे हैं, तो वो सब देखते हैं। साथ ही में जो इश्यूज है उसको देखते हैं, और ड्रग का अगर कोई भी ऐसे देखा जाए तो ड्रग का कोई इशू होता है तो वो सब भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास फंक्शनल भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फंक्शनल इश्यूज में डेली लिविंग वाला, जैसे कि बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग और टॉयलेटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब में। ठीक है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री होती है, जिसमें देखा जाए तो एपेटाइट हो गया, आपके जो भी वेट लॉस हो गया, इसके साथ साथ जो भी डेंचर प्रॉब्लम है वो सब आ जाता है। ठीक है, डेंचर मतलब कि जो टीथ आर्टिफिशियल वो लोग टीथ यूज करते हैं, उसको डेंचर बोलते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसको हम लोग साइकोलॉजिकल हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें फैमिली और फाइनेंशियल और जो भी आपके सोशल आइसोलेशन होती है, उनमें फियर होता है, तो वो सब हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो हमारे पास फिजिकल असेसमेंट है,
कैसे हम लोग असेस करेंगे, तो जनरल एग्जामिनेशन हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। उनका हाइट, पोस्चर, स्किन का जो इंटीग्रिटी है, साथ ही में वाइटल साइन कैसे चल रहे हैं, तो ये सब को हम लोग उसमें चेक करेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, तो हम लोग सिस्टमिक असेसमेंट करते हैं। सिस्टमिक असेसमेंट में क्या होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, आपके जो भी हाइपरटेंशन हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो हमारे रेस्पिरेटरी में अगर देखें तो इसमें रेस्पिरेटरी जो मतलब की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा इसमें कम हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। और इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस और जो भी रिफ्लेक्स के चेंजेस हैं वो सब आपको बहुत स्लो देखने को मिलती हैं, ठीक है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी होता है, जिसमें जॉइंट स्टिफनेस हो गया या फिर मसल का जो मास है, मूवमेंट है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखें तो कॉग्निटिव असेसमेंट है, जिसमें ओरिएंटेशन हो गया, मेमोरी हो गया। इसके साथ साथ देखें तो मिनी आपका मतलब कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। अब एजिंग प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। एजिंग एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव आपको मतलब कि डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है, जो भी आपके फिजिकल फंक्शनिंग है और जो भी मतलब कि मैच्योरेशन है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो अलग अलग थेरेपीज हैं, जो सॉरी थ्योरीज हैं, जो कि हम लोग इसमें देखते हैं। वियर एंड टीयर थ्योरी है, फ्री रेडिकल थ्योरी है, मतलब कि जेनेटिक है, और इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। एजिंग रिलेटेड बॉयज चेंज है, तो इसमें हम देखें तो इंटीग्यूमेट्री है, तो ये हमारा क्या है, तो होता है, तो इसमें देखें तो रिंकल्स हो गए। फिर मतलब कि जो स्किन रिलेटेड, मतलब कि अगर आप देखो तो आपने अपने दादाजी या दादी जी के मतलब कि चेहरे को भी देखा हो, तो बहुत ज्यादा रिंकल्स हो जाते हैं, जो स्किन है वो ऐसे लूज हो जाती हैं, ऐसे गिर जाती हैं, ठीक है। और ड्राई स्किन हो जाती हैं, इसके साथ साथ इलास्टिसिटी भी वो लूज कर देती हैं, जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो बनी रहती है वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलता है। मस्कुलर स्केलेटल की बात करें, इसको आप अपने दादा दादी और जो भी आपके घर में ओल्ड है उनको उनके साथ अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम जो है आपके बोन से बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, तो बोन के अंदर आपको पोर्स और छोटे छोटे मतलब कि ऐसे देखा जाए तो गड्ढे दिखने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, तो बोन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जॉइंट की स्टिफनेस हो रही है, मसल का कोई भी ऐसे देखा जाए तो स्ट्रेंथ, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो रिड्यूस इसमें कार्डियक आउटपुट होता है, अर्थराइटिस होता है, सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। हाई बीपी आपका इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में आपको लंग मतलब की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हम देखें तो इसमें आपको एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो भी डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, और मतलब कि कम हो जाता है, ठीक है। और आपको अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तो आप इसमें जो है रिफ्लेक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जल्दी से रिफ्लेक्स नहीं दे पाती हैं, ठीक है। मेमोरी इसमें आपको डिक्लाइनिंग देखने को मिलती है। सेंसरी में देखें तो आपको मतलब कि कैटरेक्ट हो गया, या फिर आपके जो भी मतलब कि हियरिंग लॉस हो गया, या फिर आपके जो टेस्ट है उसके अंदर डिक्रीज देखने को मिला, तो ये सब आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये अपने अगर आपके दादा दादी हैं तो उनके साथ अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो आप आसानी से लिख पाओगे जो भी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आप खुद को रखो, और जो आपके मतलब कि घर पे हैं वो लोग, उनके साथ रिलेट करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपकी जो स्किन है वो टाइट होती है, ड्राई, मतलब कि आपको मॉइस्चर ये सब देखने को मिलता है, और चेंजेस जो है आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा। अब हम आगे बात करें तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे एजिंग की। इसमें हमारे पास पहला जो है मतलब कि इमोशनल है, जिसमें हम लोग लॉनलीनेस, वो बहुत ज्यादा अकेले फील करते हैं। डेथ होता है फियर का, सॉरी फियर ऑफ डेथ होता है, ठीक है। डिप्रेशन होता है, और इसके साथ साथ देखें तो सोशल इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें रिटायरमेंट हो गया सोशल चेंजेस में, ठीक है। लॉस ऑफ स्पाउस, जो भी उनके मतलब कि आपको जो उनकी वाइफ है या फिर जो हस्बैंड है, उनके डेथ की वजह से आपको इसमें सोशल विड्रॉल देखने को मिलता है। साथ ही में आपको इसमें इनकम की भी मतलब कि इनकम अगर रिड्यूस हो गया तो उस केस में देखने को मिलता है, ठीक है। कॉग्निटिव अगर देखें तो मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमनीशिया हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल चेंज में हम देखें तो इसमें लैबिडो जो है उसका मतलब कि लेवल गिर जाता है, ये आपका सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। और इस हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है,
तो स्ट्रेस और जो भी मतलब कि स्ट्रेस होती है एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उन सभी में, तो उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम लोग मतलब कि देखा जाए तो कॉज क्या होता है। तो स्ट्रेस का जो कॉज है उसमें मतलब कि क्रोनिक इलनेस हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंसी हो गया, या फिर अगर देखें तो ब्रेवमेंट हो गया, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। तो ये सब इनका मतलब कि स्ट्रेस होता है इस बात का कि कहीं ये सब ना हो जाए मेरे साथ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में एंजाइटी, इंसोमिया, इरिटेबिलिटी हो गया, फिर डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल होता है ये सब में। अब हम आगे बात करेंगे तो कोपिंग के बारे में बात करेंगे। कोपिंग कैसे क्या होता है एजिंग में। तो कोपिंग हम पॉजिटिव वे में देखें तो इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होने लगता है, फैमिली जो सपोर्ट है वो, सोशल एक्टिविटी, और इसके साथ साथ सपोर्ट ग्रुप बन जाता है, ठीक है। निगेटिव में हम देखें तो आइसोलेशन हो सकता है, या फिर आपके सब्सटेंस अब्यूज, या फिर अगर देखें तो डिनाइल हो सकती है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उनका कैसे करेंगे एल्डरली जो पेशेंट है। तो फिजिकल केयर में हम देखें तो उनको फॉल से बचाएंगे कि बेड से वो ना गिरे, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, स्किन केयर, और हम मेडिकेशन इनको देंगे, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या करेंगे तो इनकरेज करेंगे कम्युनिकेशन को, सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट, और काउंसलिंग करेंगे। साथ ही में आगे हम देखें तो सोशल, हमारे पास सोशल सपोर्ट है। सोशल सपोर्ट में प्रमोट करेंगे जो फैमिली है उसको, इन्वॉल्वमेंट को, साथ ही में कम्युनिटी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन है तो उनको प्रॉपर तरीके से जो भी हेल्दी डाइट है उसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, और रेगुलर जो भी हेल्थ चेकअप होते हैं तो उसके बारे में एजुकेट करेंगे, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिवेंशन कैसे करेंगे कॉम्प्लिकेशंस का। तो प्रेशर सोर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर अगर देखें तो क्रोनिक कोई डिजीज है तो उससे कैसे बचना है उसके बारे में एजुकेट करेंगे उनको, ठीक है। अब हम रोल के बारे में बात करें कि कैसे क्या क्या रोल होगा आपके जीरियाट्रिक केयर का। तो इसमें जो भी उनका मतलब कि देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा, ठीक है। प्रमोट होगा जो भी मैनेजमेंट है, इंडिपेंडेंसी कम होगा, और साथ ही में देखा जाए तो प्रोवाइड होगा इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट करेंगे हम लोग केयर गिवर, और कोऑर्डिनेट करके रिहैबिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लेना आप, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास मतलब कि देखा जाए तो सोशियो मतलब कि साइको सोशल और सेक्सुअल अब्यूज है जो कि चिल्ड्रन मतलब कि एल्डरली वाले जो पेशेंट है उनके लिए। तो अगर देखें तो ये आपको सीरियस इसमें पब्लिक हेल्थ देखने को मिलता है, और जो कि मतलब कि ह्यूमन राइट के इश्यूज भी होते हैं, जिसमें हम देखें तो अभी के टाइम पे एक मतलब कि देखा जाए तो कोलकाता साइड का कोई वीडियो था जिसमें एक पर्सन ने मतलब कि जो ओल्ड एज में थे अपने, और उसमें क्या था वो बाहर जा रहे थे तो कोई ऐसे मतलब कि बाहर हाइजीन मतलब कि अनहाइजीन कर रहा था। तो वो ऐसे उसको डांटे तो वो उल्टा उसको मारने लगा। तो ये आपके मतलब कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है और इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जो कोई बोल रहा है वो उसकी बात सुनो, और वो अच्छा ही बोल रहा था कि यहाँ पे डर्टी या पॉल्यूशन ना करो, तो ये सब होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है तो इसमें आपके फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल अब्यूज, जो भी हमारे मतलब कि नेग्लिजेंट होता है वो सब आ जाता है, जिसमें हम देखें तो सारी पर्सन जो है एल्डरली पेशेंट को बहुत ज्यादा ऐसे वॉलेंटियर चाहिए, डिपेंडेंसी, क्रोनिक, और ये सब आपको प्रॉब्लम से मतलब कि उनको डर लगता है कि कोई उनको ऐसे मतलब कि अकेले ना कर दे, या फिर जो पैसे हैं वो ना मांगना पड़े, जो भी डिपेंडेंसी है ये ना दिखे। तो ये सब सोशल आइसोलेशन से डर लगता है, ठीक है। अब्यूज जो है आपके घर में, इंस्टीट्यूशन में, या फिर अगर केयर गिवर के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना होता है। टाइप ऑफ जो एल्डरली अब्यूज है उसके बारे में देखें तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो मतलब कि साइको सोशल है, इमोशनल अब्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है तो इसमें हम देखें तो मतलब कि इंटेंट आपको मतलब कि इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या मेंटल मतलब कि पेन होता है, ठीक है, डिस्ट्रेस, ह्यूमिलेशन, या फिर अगर देखें तो आइसोलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। वर्बल इसमें इंसल्ट हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, इग्नोरिंग हो सकता है, या फिर आइसोलेशन हो सकता है। उसने बहुत ज्यादा गाली दिया था तो इसीलिए मुझे वो याद है। और ये आपका उसी टाइप में आता है, ठीक है। वीडियो जो है मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज में क्या होता है तो अगर देखें तो इसमें जो भी पेशेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन, या फिर अगर देखें तो फोर्स किया जाता है कोई भी ऐसे सेक्सुअल टच के जो कि मतलब कि उनके परमिशन के अगेंस्ट में होता है, तो वो आपका आ जाता है। जिसमें हम देखें तो एग्जांपल में आपके मतलब कि फोर्स ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, अनवांटेड टच हो गया, एक्सपो मतलब कि जो भी पोर्नोग्राफी है उसका एक्सपोजर हो गया, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। नेग्लिजेंस में आपका क्या होता है तो इसमें फेलवर हो गया फूड को प्रोवाइड करने में, लैक ऑफ मेडिकेशन हो गया, या फिर
पुअर हाइजीन, अबेंडमेंट हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो रिस्क हमारे पास फैक्टर्स है जो कि इल्डरली अब्यूज के लिए। तो इसमें आपको मतलब कि देखा जाए तो फिजिकल इसमें डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, डिमनीशिया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, फाइनेंशियल, और इसके साथ साथ केयर गिवर स्ट्रेस, जो भी सब्सटेंस है उसका अब्यूज, और इसके साथ साथ सोशल आइसोलेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम देखें तो क्लिनिकल इसमें मतलब कि इंडिकेटर्स है जो कि मतलब कि अब्यूज के लिए। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो जो भी साइंस है हमारे मतलब कि साइको सोशल अब्यूज के, तो वो सब आ जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, फियरफुलनेस हो गया, विड्रॉल हो गया, या फिर अगर देखें तो सडन बिहेवियर चेंज हो गया, ये सब आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो साइन के बारे में बात करें, सेक्सुअल अब्यूज के। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो जो भी आपके मतलब कि देखा जाए तो जेनाइटल इंजरी हो गया, या फिर अगर देखें तो आपके कोई भी ऐसे ब्रूसेस हो गए, एसटीआई हो गया, डिफिकल्ट इसमें देखने को मिला, जो भी आपके सीटिंग और वॉकिंग में इमोशनल डिस्ट्रेस देखने को मिला, ठीक है। साइन की हम बात करें तो साइन में आपको माल फंक्शनिंग, पुअर हाइजीन, बेड सोर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें आपको पोस्ट ट्रोमैटिक इसमें स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलता है, डिप्रेशन, इंसोमिया, फियर, और सोसाइटल मतलब कि आइडेशन देखने को मिलता है। साथ ही में आपको लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपके प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें नर्सिंग असेसमेंट क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग असेसमेंट में आप सॉरी नर्सिंग मैनेजमेंट में आप असेसमेंट पहले आप कर सकते हो, जिसमें जो भी डेटा है वो देख सकते हो, प्राइवेट मतलब कि इंटरव्यू कर सकते हो, जो भी उनका फिजिकल बिहेवियर और साइंस है वो देख सकते हो, नॉन जजमेंटल अप्रोच होना चाहिए। साथ ही में आप उनके डिप्रेशन को भी ऐसे स्क्रीनिंग करोगे, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हम लोग देखें तो इसमें क्या है, तो प्रॉपर अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड को चेक करते हैं, जो भी उनका रिकॉर्ड है वो नोट करते हैं और मेंटेन करते हैं, जो भी लीगल रिकॉर्ड होता है वो सब, ठीक है। इमीडिएट केयर है, तो इंश्योर करते हैं कि सेफ हो और ट्रीट हो इंजरी, और इसके साथ साथ प्रोवाइड करें इमोशनल सपोर्ट। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो रिपोर्ट हमारे पास है, रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग में क्या होता है, तो फॉलो किया जाता है जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है और अथॉरिटी है, ये सब मेंटेन किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है। आगे हम देखें तो काउंसलिंग है और मतलब कि सपोर्ट है। तो इसमें क्या होता है, तो जो भी रीएश्योरेंस है वो देखा जाता है, और जो भी उनका मतलब कि देखा जाए तो सोशल वर्कर है वो हो गया, सपोर्ट ग्रुप हो गया, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली क्या हो सकती है, तो पॉजिटिव इसमें रोल दिखा सकते हैं, जिसमें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, साथ ही में सोशल एंगेजमेंट, और साथ ही में हेल्थ और जो भी रिस्पेक्ट है, ऑटोनॉमी है, वो सब उनको दे सकते हैं, ठीक है। पर निगेटिव रोल क्या हो सकता है, उनको फाइनेंशियली ऐसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, निग्लिजेंस किया जाए, इमोशनल अब्यूज, या फिर अगर देखे तो ओवर ऐसे देखे तो प्रोटेक्शन किया जाए, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। अब रोल ऑफ केयर गिवर की हम बात करें तो केयर गिवर में हम देखें तो हमारा जो है फॉर्मल केयर गिवर है, जिसमें आप आपके डॉक्टर्स, नर्सेस, और जो भी आपके हेल्थ सोशल वर्कर्स हो गए, फिर इंस्टीट्यूशनल स्टाफ्स हो गए, तो ये सब आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें तो सेफ केयर हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, फिर आपके अ, देखा जाए तो मतलब कि अब्यूज हो गया, फिर मॉनिटर किया जाता है अब्यूज, और मेंटेन किया जाता है डिग्निटी, और जो भी रिहैबिलिटेशन है उसको देखा जाता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल मतलब कि केयर गिवर की हम बात करें तो इसमें आपको फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फैमिली, और जो भी नेबर है वो सब देखने को मिलते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो डेली केयर हो गया, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल, और इसके साथ सिक्योरिटी देना, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो प्रिवेंशन है, जो भी इल्डरली अब्यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस करके, केयर गिविंग करके, स्ट्रेस से बचा के, लीगल इसमें प्रोटेक्शन लॉ लाके, साथ ही में रेगुलेट करके जो भी उनका हेल्थ केयर है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो लीगल हमारे पास प्रोटेक्शन है इंडिया के अंदर, जिसमें अलग अलग मतलब कि देखा जाए तो मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो कि हम इंश्योर करते हैं इसमें फाइनेंशियल और जो मतलब कि सोशल प्रॉपर तरीके से एल्डरली रहे, ठीक है। साथ ही में इनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का देखा जाता है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स होती हैं, जिसमें हम देखें तो डिग्निटी को देखना, बारिश होने वाला है, ठीक है। प्रमोट करना ऑटोनॉमी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को देखना, साथ ही में वनेबल जो एल्डरली हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से एडवोकेट करना, ठीक है। अब रोल ऑफ नर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो आइडेंटिफाई करना, जो भी उनका मतलब कि प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एल्डरली, ये सब आपको देखना होता है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ।
अब हमारे पास है कि अब हमने तो आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम अगर देखें तो ऐसे जो टूल्स और जो टेक्निक यूज करते हैं वो लोग, जैसे कि आपका डेंचर हो गया, डेंचर का यूज हो गया जो कि माउथ ऐसे मतलब कि खाना खाने के लिए हो गया, हियरिंग एड हो गया जो कि मतलब कि उनको सुनाई नहीं देता है तो इस केस में यूज करते हैं, या फिर अगर देखें तो प्रोस्टाइटिस हो गया। तो ये सब अलग अलग जो टूल्स हैं जो कि यूज करते हैं, तो वो आपका इसमें आ जाता है। बहुत तेज बारिश होने वाला है, आंधी तूफान आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपका मतलब कि देखा जाए तो इसमें आपके जो एडिशनल मतलब कि सेंसरी और जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है उसको सही करने के लिए, जैसे कि आपका हियरिंग लॉस, टूथलेसनेस हो गया, फिर मोबिलिटी है, तो उसको अगर सही करने के लिए जो मतलब कि अलग से उनका यूज किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो वो सब इसमें आ जाता है। जिसमें हम देखें तो आपके प्रोस्टाइट मतलब कि प्रोस्टेट हो गया, इंडिपेंडेंसी को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, फिर आपके जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। पहला जो हमारे पास है इसमें हियरिंग एड है। हियरिंग एड क्या होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि डिवाइस होता है और एम्पलीफाई करता है जो भी साउंड है और प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल हियर कर पाए उस तरीके का इम्पेयरमेंट इसमें करता है, ठीक है। इसमें चार टाइप अलग अलग दिया, बिहाइंड द आई ईयर हो गया, ठीक है, इन द ईयर हो गया, इन द कैनाल हो गया, या फिर कंप्लीटली इन कैनाल हो गया, ठीक है। ये इंडिकेट करता है आपके मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि एजिंग रिलेटेड मतलब कि जो भी आपके प्रेस बायोसिस होता है, बायोकोसिस होता है, तो ये सब उसमें आ जाता है। क्रोनिक अगर कोई इलनेस है उसमें इंडिकेट मतलब कि देखा जाए तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें हो जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होता है, तो कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सोशल जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, और साथ ही में इनहेंस होता है जो सेफ्टी है, अवेयरनेस है, ये मेंटल हेल्थ इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही असिस्ट करते हो, एबिलिटी इंश्योर करते हो कि इंसर्ट हो, रिमूव हो प्रॉपर तरीके से, टीच करते हो बैटरी रिमूव करने का, और साथ ही में आप एजुकेट करते हो जो भी उनका रेगुलर बेसिस है क्लीन करने का, और इनकरेज करते हो, उनको मॉनिटर करते हो जो भी ईयर का इरिटेशन है उसमें, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो केयर और मेंटेनेंस है, जिसमें हम देखें तो डिवाइस को ड्राई रखना, स्टोर करना सेफली, अवॉइड करना टेम्परेचर को, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे उसको ऑडियोलॉजी फॉलो करना, ये सब आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो है वो डेंचर है, जैसा कि मैंने बताया आर्टिफिशियल ये टीथ होता है, जो कि कुछ लोगों का अगर देखें तो जो टीथ है वो खराब हो गया रहता है, मतलब कि रिमूव कर दिया जाता है। डेंजर जो है वो देखे तो ये आपका क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम लोग जो मिसिंग टीथ होता है उसके जगह पे यूज करते हैं, और प्रॉपर तरीके से टिश्यूज के हिसाब से इसको रखा जाता है, जिसमें कंप्लीट डेंचर हो गया। कंप्लीट इसमें जो है आपको जबड़ा जो है वो आपके दांतों को निकाल दिया गया है, और कंप्लीटली इसमें अलग से जो डेंचर है वो लगाया गया है, ठीक है। या फिर पार्शियल कुछ कुछ दांते हैं, कुछ कुछ बीच में हटा है, तो उस केस में करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इंडिकेशन में टूथ मतलब कि ऐसे झड़ जाता है उस टाइम पे, या फिर अगर देखे तो कोई भी प्रीडोंटल अगर डिजीज होता है तो उस केस में, या फिर अगर देखे तो ट्रॉमा है इस केस में होता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास बेनिफिट्स हैं, तो इम्प्रूव करता है ये च्युइंग को, साथ ही में इनहेंस करता है स्पीच को, मेंटेन करता है फेशियल स्ट्रक्चर को, और बूस्ट करता है सेल्फ स्टीम को, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही असिस्ट करोगे रिमूवल और मतलब कि इंसर्ट करने का, डेंचर के बारे में बताओगे, और क्लीन करने के बारे में, रिमूव करने के बारे में एट नाइट, क्लीन सॉल्यूशन जो है उसमें रखने के बारे में, और साथ ही में उसको मेंटेन करने के बारे में, कैसे आप ओरल मतलब कि अल्सर को कैसे केयर कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, साथ ही में डेंचर कैसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे चेकअप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा लास्ट ऑफ द टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग लीगल और जो इथिकल मतलब कि इश्यूज होती हैं जो कि आपके देखा जाए तो एल्डरली के लिए होती हैं, तो वो सब के बारे में है। जिसमें हम लोग देखें तो लीगल इश्यूज में हमारे पास पहला जो है इसमें क्या देखेंगे, तो हमारा राइट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनका जो है डिग्निटी बहुत ज्यादा प्यारा होता है, रिस्पेक्ट जो है वो उनको प्रॉपर देना होता है, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं देना होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट है, प्रॉपर उनको एल्डरली लोगों को पता होना चाहिए कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होता है, हो रहा है या क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है उस केस में, और लीगल जो गार्डियंस है उसके प्रेजेंस में ये होना चाहिए, ठीक है। एल्डरली अब्यूज मतलब कि लॉ है जो कि हम देखें तो वेलफेयर, और ये मतलब कि जो आपका लॉ था उसके अकॉर्डिंग बना है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन है उसके बेसिस पे। पहला जो हमारे पास लीगल इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है एल्डरली के लिए, इंश्योर किया गया है कि फाइनेंशियली और सोशली इसमें सिक्योरिटी मिले, ठीक है।
आगे हम अगर देखें तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एक्यूरेट इसमें रिकॉर्ड देखा गया, ठीक है, मेंटेन किया गया जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंसिडेंट रिपोर्ट को देखा गया, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी बातें हैं उनकी, उनके कॉन्फिडेंस मतलब कि प्रॉपर सिक्योर रखना और किसी और को ना बताना, ये सब आ जाता है। और इसके बाद से हमारे पास एथिकल इश्यूज है, ऑटोनॉमी हो गया। ऑटोनॉमी में क्या होता है, तो इसमें जो डिसीजन है, एथिकल डिसीजन है, मतलब कि एल्डरली के ऊपर लिया लिया जाता है, ठीक है। प्रमोट किया जाए तो जो भी इंडिपेंडेंसी है उनका, वो सब है, ठीक है। ये आप प्रोफेशनलिज्म में भी पढ़े होगे। बेनिफिशियंस है तो ऐसा कोई भी ऐसे जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है, मतलब कि उनके लिए जो बेस्ट होता है वही हमको करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो नॉन मालिफिशियंस है, कोई ऐसे हार्म नहीं करना होता है। जजमेंट मतलब कि ऐसे देखे तो जस्टिस है, तो इसमें इक्वल इनको ट्रीटमेंट देना होता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये केयर किया जाता है, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ डिसीजन है, जो कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखे तो उनके जो भी उनका डिसीजन होता है उनके ऊपर रहता है, जैसे कि एडवांस अब डायरेक्टिव हो गया, या फिर अगर देखे तो रिसस्टिटेशन ना करने का, या फिर पैलेटिव केयर चॉइस का, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। पैलेटिव अगर हम देखें तो दो तरीके से इसको लिया जाता है, जैसे कि अगर हेल्दी पर्सन है तो, सॉरी सॉरी, अगर हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, उसको कुछ इलनेस हुआ है, ठीक है, इलनेस हुआ है, तो उसको हम लोग क्योर करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्यूरेटिव बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो पर्सन है उसका डेथ पता है कि हाँ उसको हो गया, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, क्यूरेटिव का जो अपोजिट वर्सन होता है उसको हम लोग पैलेटिव बोलते हैं, ठीक है, पैलेटिव केयर बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो पैलेटिव केयर में हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर करते हैं, कि उनको जो पसंद है वो हम देते हैं, और ये मतलब कि इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो क्यूरेटिव के उल्टा क्या होता है, तो पैलेटिव होता है, ठीक है, ये आप एक बार याद रखना। रोल ऑफ नर्स क्या होता है, तो इसमें प्रमोट करना जो भी डिवाइसेस है उसके बारे में अवॉइड करना है, सेफ इन्वायरमेंट देना, एथिकल लॉ को फॉलो करना, एल्डरली अब्यूज कर से बचाना, आइडेंटिफाई करना जो भी लीगल एक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास वही सब है नेचुरल। अब हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि एल्डरली के लिए, तो इसमें जो है अलग अलग जो लाइफ एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रूल और लॉ बनाए गए सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसमें जो है 60 से ज्यादा वाले जो एज के हैं लोग उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, सॉरी ये इस तरीके उल्टा होगा, उल्टा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हम देखें तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर दिल्ली है, जो कि इंडिया के द्वारा ये लाया गया था, जो कि हमारे 2010 में आया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब कि हेल्थ और वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर से ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो उसको में जो है मतलब कि जो भी देखा जाए तो डेडिकेटेड था ये हमारे हेल्थ केयर एल्डरली पेशेंट के लिए, ठीक है। जो भी डिसेबल है या फिर मतलब कि एजिंग हो गई है, रिहैबिलिटेशन में है, तो वो सब के लिए था, ठीक है। क्या क्या था, तो सर्विसेज में हम लोग ओपीडी, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हॉस्पिटल है उस समय 10 बेड इनका जीरियाट्रिक वार्ड था, ठीक है। कम्युनिटी अगर देखा जाए तो आउटरीच के लिए था, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट थे, सर्विसेज जो है होम बेस्ड केयर भी था, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मतलब कि आयोग्य योजना है, जो कि हम लोग पीएम जय बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज मिलते हैं, ठीक है। और ये अभी भी चलता है, जो कि आपके आयुष्मान नाम से जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपको 5 लाख जो है वो आपके हेल्थ मतलब कि फ्री ट्रीटमेंट के लिए मिलता है, ठीक है। माइनर जो सर्जरीज होती हैं उस केस में वो पास होता है। आगे हम अगर देखें तो इंडिया मतलब कि इंदिरा गांधी ओल्ड मतलब कि नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कि हम लोग देखें तो ये पेंशन स्कीम था, जो कि हमारे मंथली पेंशन इसमें एल्डरली पेशेंट को मिलता था, ठीक है। राष्ट्रीय व्यवसाय योजना है, जो कि हम लोग देखें तो फ्री इसमें मतलब कि जो भी असिस्टिव जो टूल्स होती हैं वो मिलती थी, जिसमें आपका हियरिंग एड हो गया, व्हील चेयर हो गया, या फिर वॉचिंग स्टिक हो गया, तो ये सब मिला था, ये हमारे नाना जी को मिला था, ठीक है, जो कि हम लोग फ्री में मिला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो सीनियर इसमें सिटीजन को इसमें देखा जाता है, जो कि हम लोग देखें तो सपोर्ट करते हैं, जो भी फाइनेंशियल है और वेलफेयर है स्कीम है, ये सब, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इंडिया के अंदर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हेल्थ केयर के अंदर देखें तो इसमें प्रॉपर हॉस्पिटल को फॉलो किया जाता है।
और जो भी फ्री मतलब कि देखा जाए तो डिस्काउंटेड केयर किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। ट्रेवल में अगर देखें तो रेलवे जो है उसके अंदर भी कुछ सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे सीट्स होती हैं, प्रायोरिटी जो है सीटिंग के लिए रखा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल में देखें तो इसमें क्या है, तो इंटरेस्ट और सेविंग के तरफ देखा जाए तो टैक्स और पेंशन स्कीम भी होती है, ठीक है। लीगल बेसिस पे जो मतलब कि ओल्ड एज है उनको जो है प्रॉपर तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट और ये सबसे प्रोटेक्ट किया जाता है, फास्ट ट्रैक जो है काउंसलिंग इसमें किया जाता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो कम्युनिटी, अगर आप गांव वाले एरिया में जाते हो ट्रीटमेंट करने के लिए तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे कैसे उनका बचाव करोगे, रोल ऑफ नर्स क्या होगा, ठीक है। तो डे केयर सेंटर है तो इसमें सोशली इसमें इंटरेक्ट करोगे, जो भी रिक्रिएशन एक्टिविटी है, हेल्थ मतलब कि हेल्थ आपके मॉनिटरिंग है वो करोगे, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम क्या होता है, तो ये आपके ऑर्फनेज की तरह होता है, जो कि हम लोग शेल्टर देते हैं, जो भी मतलब कि एल्डरली पेशेंट होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं उसमें, ठीक है। इमोशनल और आपको, तो इमोशनली और इसके साथ साथ मतलब कि मेडिकल हम लोग इसमें सपोर्ट देते हैं, ठीक है। हेल्थ कैंप है तो इसमें जो भी फैमिली है जैसे कि आपका फ्री हेल्थ चेकअप होता है, स्क्रीनिंग हाइपरटेंशन डायबिटीज का होता है, आई कैंप लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है एनजीओ होता है, और जो भी वॉलेंटियर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब आ जाता है, हेल्थ केयर एज हो जाता है, ये सब कम्युनिटी एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आखिरी हम देखें तो हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज है, जिसमें हमारा प्रिवेंटिव सर्विस होता है, जो कि हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया, आपके हेल्थ एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है, तो क्यूरेटिव हमारे पास इसमें सेंटर्स होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है क्रोनिक का, और हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है, जिसमें जो है आपके साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोथेरेपी किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और असिस्ट किया जाता है जो भी इनका प्रॉब्लम होता है वो सब में, ठीक है। पैलेटिव और होम बेस्ड मतलब केयर है, तो इसमें पेन मैनेजमेंट हो गया, एंड ऑफ लाइफ केयर, फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है, ठीक है। अब आखिरी में हम देखें तो हमारे पास रोल ऑफ नर्स है, जो कि नेशनल प्रोग्राम्स में क्या होता है, तो पहला जो है आप मतलब कि कम्युनिटी में जो भी सर्वे होता है तो उसका आप रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। और हेल्थ जो मतलब कि हेल्थ नीड है, हेल्थ एजुकेशन है, उसको प्रोवाइड करो, स्क्रीन करो, ठीक है। रेफर करो जो भी इनके सर्विसेज हैं, सपोर्ट करो जो भी फैमिली मतलब कि केयर गिवर है, और इसके साथ साथ देखो तो प्रमोट करो हेल्दी एजिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब आपका इस तरीके से होता है, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत मतलब कि अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, और कभी माइक बंद हो जा रहा था, कभी कुछ हो रहा था, तो इस केस में ये मतलब कि हुआ था पर मैं नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बारिश बहुत तेज होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और कोई भी ऐसे मेरे अंदर कमी दिख रही हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको चेंज करने का। और ये जो भी नोट्स है आईएनसी के सिलेबस से, और यहाँ पे आपको इस नंबर पे अगर देखो तो फार्मा पैथो जेनेटिक्स और आपके एएचएन सारे ही सब्जेक्ट के अलग अलग जो सेमेस्टर्स हैं सबको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाने का, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वो भी लोग थोड़ा पढ़ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और बाय बाय।